हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम विवान क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब बच्चों, मैं राजकुमार आप सभी को कक्षा 8 का चैप्टर 5 जो है कोयला और पेट्रोलियम, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों, आप दैनिक जीवन में काफ़ी चीज़ें देखते हैं, जैसे आप खनिज देखते हैं, जल देखते हैं और वन देखते हैं। इसी के साथ में मोटर गाड़ियां भी देखते हैं। एक तो वो वस्तुएं हैं जो प्रकृति के द्वारा आपको प्रदान की गई हैं, जिनको मानव ने नहीं बनाया है, और दूसरी वो वस्तुएं हैं जिनको मानव ने बनाया है, जो प्रकृति ने आपको नहीं दी हैं। तो इन दोनों वस्तुओं में से अपने देखने वाले हैं प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं। सबसे पहले मैं बात करूं प्राकृतिक संसाधनों की। प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं? तो प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं, जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, जैसे जल है, खनिज है, मृदा है, वायु है, इसी के साथ में वन है। ये जितने भी पदार्थ हैं, ये सारे के सारे प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, इसलिए ये सारे पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब यदि प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा करें तो कुल दो प्रकारों में उनको बांटा जा सकता है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं बच्चों? यहाँ पर दो जो प्रकार होते हैं, फर्स्ट होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और सेकंड होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। बच्चों, इनके नाम से ही स्पष्ट होता है, अक्षय यानी कि जो समाप्त नहीं हो सकता, यानी कि ऐसे संसाधन जो मानवीय गतिविधियों के द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते, लगातार अनवरत रूप से आपको प्राप्त होते रहेंगे, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि अपने देखें तो सूर्य का प्रकाश है, आप कैसे भी यूज करें, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसी के साथ में जो वायु है, वायु भी आप कैसे भी उपयोग करें, चाहे पवन चक्की लगाएं, चाहे कुछ और करें, लेकिन वायु जो है वो कभी समाप्त नहीं होगी। इसी के साथ में सेकंड वाला जो है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ये किस प्रकार के संसाधन होते हैं? ऐसे संसाधन जो मानवीय गतिविधियों के द्वारा समाप्त हो जाएंगे, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज लवण है, वन है, वन्य जीव हैं, इस प्रकार, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इस प्रकार के जो संसाधन है समाप्त हो सकते हैं, वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब इस टॉपिक में, अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, अपने चर्चा कर लेते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। ऐसे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। बच्चों, ये जो अपना चैप्टर है पूरा इन दोनों ही शब्दों पर डिपेंड करता है, फर्स्ट कोयला और सेकंड जो है पेट्रोलियम। आज के इस वीडियो के अंदर अपने इस कोयले के बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा विस्तार से जानने वाले हैं। पेट्रोलियम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोयला क्या है? कोयला काले रंग का एक कठोर पदार्थ है। मुख्य तौर पर कोयले के अंदर कार्बन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ में जब कोयले को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर वायु की उपस्थिति में, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, CO2 का निर्माण कर लेता है। जो मृत जो वनस्पतियां होती हैं, उनके धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, आप कार्बनीकरण को पढ़ लेंगे। जो मृत वनस्पतियां होती हैं, इनके धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं कोयले के उपयोग कि कोयला अपने दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग आता है। तो सबसे पहला इसका उपयोग रहता है ईंधन के रूप में। आप घरों में ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में दूसरा जो इसका उपयोग है, भाप वाले रेल इंजन चलाने में। ये इंजन आजकल बंद हो गए हैं, लेकिन पुराने समय में जब इंजन चलाए जाते थे भाप वाले, वहाँ जो जल को वाष्प में जब बदला जाता था, जलवाष्प में बदला जाता था, तो वो कोयले की सहायता से ही बदला जाता था। तीसरा जो इसका उपयोग रहता है वो रहता है ताप विद्युत संयंत्रों में। जो ताप विद्युत संयंत्र हैं, उनके अंदर जल को भाप बनाने के लिए यहाँ पर बॉयलर के अंदर कोयले का ही उपयोग किया जाता है। इसके साथ में उद्योग जो हैं, उनके अंदर कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। सबसे पहले देख लेते हैं कोक। कोक क्या है बच्चों? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है कोक। यह कठोर शरंध्र काले रंग का एक पदार्थ होता है। शरंध्र का अर्थ होता है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसका जो उपयोग है वह इस्पात के औद्योगिक निर्माण तथा धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ये जो कोक है, इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण और इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। अब अपने आगे बढ़ते हैं कोलतार की तरफ। तो कोलतार जो है एक अपीय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। ये काले रंग का एक गाढ़ा द्रव होता है। पूछा जाता है
कोलतार क्या है? तो अपरिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। लगभग 200 पदार्थों का ये मिश्रण होता है। कितने पदार्थ पाए जाते हैं इसमें? लगभग 200 पदार्थ पाए जाते हैं। इससे प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उनका उपयोग संश्लेषित जो रंग है, औषधि उद्योग, इसी साथ में विस्फोटक, सुगंधित जो पदार्थ बनाए जाते हैं उनके निर्माण में, प्लास्टिक पेंट के निर्माण में, फोटोग्राफिक सामग्री और इसी के साथ में छत निर्माण जो सामग्री है इनके निर्माण में इसका उपयोग होता है। किसका? कोलतार का। इसी के साथ में जो नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं उनके निर्माण में भी कोलतार का उपयोग होता है। बच्चों जो नेफ्थलीन की गोलियां हैं वो मौत और जो छोटे कीट होते हैं उनको भगाने के लिए काम में ली जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपने टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कोयला गैस। कोयले का जो प्रक्रमण है उसके द्वारा जब कोक बनाया जाता है तो उस दौरान कोयला गैस भी प्राप्त होती है। ये जो कोयला गैस होती है इसका उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है। लेकिन कहाँ पर? जो कोयला जो प्रक्रमण जो संयंत्र लगते हैं उनके आसपास जो छोटे उद्योग लगाए जाते हैं, जो छोटी इकाइयां लगाई जाती हैं उनके अंदर ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम कोयला गैस जो थी उसका उपयोग लंदन और जो न्यूयॉर्क की स्ट्रीट लाइटें थी उनके अंदर रोशनी के रूप में किया गया था, रोशनी प्रदान करने के लिए किया गया था। लेकिन आजकल इसका उपयोग जो है रोशनी प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता। इसके स्थान पर इसका उपयोग आजकल ऊष्मा उत्पादन में किया जाता है। इसी के साथ में जो कोलतार है, कोलतार का भी पहले जो उपयोग है वो सड़क निर्माण उद्योग में किया जाता था, लेकिन आजकल इसकी जगह पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। इसलिए आजकल कोलतार का उपयोग सड़क निर्माण उद्योग में नहीं किया जाता। तो बच्चों ये था अपना आज का वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा पेट्रोलियम। और इसी के साथ में यदि आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां आपको ऐप का लिंक मिलेगा। आप ऐप पर जाते हुए वहां से इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में बच्चों यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, फर्स्ट बार विजिट आपने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच सके। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।